चंदापुर गांव में वैसे तो रोज सूरज पूरब से निकलता था। मुर्गा रोज बांग देता था और गांव के लोग रोज अपनी अपनी पंचायत में दूसरों की जिंदगी का हिसाब लगाते थे। लेकिन उस दिन गांव में दो ऐसी बहनें आने वाली थी जिनके सिर पर न माँ थी न बाप, मगर हिम्मत इतनी थी कि पूरा गांव उनके नाम से कांपने वाला था। अरे रामदीन, सुना है वो दोनों अनाथ छोरियां आज गांव में रहने आई हैं। हाँ चाची, सुना तो है, मगर तू क्यों परेशान हो रही है? मैं परेशान नहीं हूँ रे, बस सोच रही हूँ कि जिनके माँ बाप नहीं होते वो लड़कियां इतनी अकड़ कहाँ से लाती हैं। अरे चाची, अकड़ नहीं है, तूने अभी उन्हें देखा नहीं है। कल कुएं पर जिन लड़कों ने मजाक किया था, दोनों ने ऐसा जवाब दिया कि लड़के पानी भरना छोड़कर बाल्टी लेकर भाग गए। गांव की कच्ची गली में गौरी और उसकी छोटी बहन छुटकी सिर पर गठरी रखकर आती हैं। दीदी, यही है चंदापुर? हाँ, यही है। अब यही हमारा घर है। घर तो है नहीं। घर दीवारों से नहीं बनता चुटकी। जहाँ दो बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हों, वहीं घर बन जाता है। लेकिन दीदी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो पहले चूहों को समझा कि थोड़ा सब्र करें। गांव में आए हैं, कोई ना कोई रोटी तो मिल ही जाएगी। और अगर किसी ने रोटी नहीं दी तो मेहनत करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, भूखे रह लेंगे, मगर किसी के आगे हाथ फैलाकर अपना सम्मान नहीं बेचेंगे। गांव का दबंग लल्लन पहलवान रास्ते में दोनों को रोकता है। ओ छोरियों, कहाँ चली ऐसे गर्दन उठाकर? जहाँ तेरी इजाजत की जरूरत ना पड़े वहीं जा रही हैं। बहुत जबान चलती है तेरी। जब सामने वाला बात से समझ जाए तो जबान बंद रहती है, मगर कोई रास्ता रोककर खुद को गांव का राजा समझे तो जबान चलानी पड़ती है। जानती है मैं कौन हूँ? हाँ, तू वही है जो अपना नाम खुद रोज 10 लोगों को बताता फिरता है, क्योंकि गांव में कोई याद नहीं रखना चाहता। देख लेना, ये दोनों बहनें गांव में ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। हम टिकेंगे भी, और मेहनत से टिकेंगे। तू चाहे तो अपनी मूंछों को पकड़कर रोक लेना। चौपाल में चर्चा। अरे भाई, ये दोनों छोरियां तो बड़ी तेज निकली। तेज नहीं, आफत है आफत। चाची, अभी तो आई हैं। इसीलिए तो डर लग रहा है। जब नई बहू घर में आती है तो पहले दिन चुप रहती है। ये दोनों तो पहले दिन ही लल्लन की अकड़ उतार आई। गौरी गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन में लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठी करती है। दीदी, इससे क्या होगा? इससे चूल्हा जलेगा, और चूल्हा जलेगा तो खाना बनेगा। लेकिन हमारे पास आटा नहीं है। मेहनत के बदले आटा मांगेंगे, किसी के एहसान पर नहीं जिएंगे। दोनों एक किसान के खेत में काम करती हैं। तुम दोनों को मजदूरी चाहिए। हाँ काका, जितना काम करेंगे उतनी मजदूरी देना। तुम लड़कियां इतना काम कर पाओगी? काका, भूख से बड़ा कोई काम नहीं होता। अगली सुबह धनराज की दुकान पर गांव का मुंशी बैठा हिसाब किताब कर रहा था। धनराज के मन में रात से ही दोनों बहनों की जमीन घूम रही थी। मुंशी, आज उन दोनों बहनों को दुकान पे बुलवा। जमीन वाली बात अब टालने से काम नहीं चलेगा। मालिक, बुला तो दूंगा, लेकिन दोनों बहनें आपकी बात आसानी से मानने वाली नहीं है। माने या ना माने, उन्हें समझाना मेरा काम है। बस तू जाके मेरी बात ठीक से पहुंचा। ठीक है मालिक, लेकिन कल छोटी वाली ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मेरी सारी अकड़ वही निकल गई। तू उसकी बातों पे मत जा। गरीबों की जुबान लंबी हो सकती है, मगर जेब हमेशा छोटी रहती है। दीदी, धनराज का मुंशी फिर आकर बुलावा दे गया है। पता नहीं उसके मालिक को हमसे रोज कौन सा काम पड़ता है। जिसे हमारी जमीन से मतलब हो, उसे हमारी जिंदगी से भी मतलब निकल ही आता है। तू बता, उसने और क्या कहा? कह रहा था कि धनराज काका बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। मैंने कहा, जरूरी है तो खुद आकर बोल दे। तू हर किसी से उलझा मत कर चुटकी। बात को समझना जरूरी है, तभी सही वक्त पर सही जवाब दिया जा सकता है। मैं उलझती नहीं दीदी, बस सामने वाला ज्यादा अकड़ दिखाए तो उसकी अकड़ को थोड़ा रास्ता दिखा देती हूँ। आओ बेटियों, बैठो। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम्हारी जमीन के बारे में एक जरूरी सलाह देनी है। सलाह अगर हमारे भले की है तो बताइए काका।
मगर जमीन के मामले में फैसला हम सोच समझकर ही करेंगे। तुम दोनों के पास जमीन है, लेकिन उसे संभालने के लिए पैसा नहीं है। जमीन मुझे दे दो, बदले में अच्छी रकम मिल जाएगी। काका, जमीन हमारी है और मेहनत भी हम कर लेंगी। फिर अपनी जमीन आपको देकर हम खुद मजदूर क्यों बने? लड़की, धनराज जी तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। बड़े आदमी की बात समझने की कोशिश किया करो। मुंशी जी, बड़े आदमी की बात जरूर समझेंगे, लेकिन अपनी जमीन का मालिक कौन है ये भी हमें अच्छी तरह मालूम है। देखो गौरी, दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। आज पैसे की जरूरत है, कल यही जमीन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। काका, दुनिया पैसे से जरूर चलती होगी, लेकिन हमारी जिंदगी मेहनत और भरोसे से चलती है। जमीन हमारी आखिरी निशानी है। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। मैं जितना पैसा दूंगा उतना शायद तुम्हें जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत पैसा देखकर भी अगर अपने माँ बाप की निशानी खो दें तो ऐसा सौदा हमारे लिए फायदे का नहीं, नुकसान का होगा। तुम दोनों मेरी बात ठुकरा कर अच्छा नहीं कर रही हो। वक्त आने पर तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी। गलती अपनी जमीन बचाने में नहीं होगी काका। गलती तब होगी जब हम किसी की लालच भरी बातों में आकर अपना सहारा खुद बेच देंगे। धनराज, तू दोनों लड़कियों की जमीन के पीछे इतना क्यों पड़ा है? आखिर ऐसा क्या खास है उस जमीन में? रामदीन, मुझे उनके भले की चिंता है। बिना पैसे के वो जमीन उनके किसी काम की नहीं रहेगी। अरे धनराज, इतना ही भला करना है तो बिना जमीन लिए पैसे दे दे, फिर देखेंगे तेरी भलाई कितनी सच्ची है। चाची, हर बात में मजाक करना ठीक नहीं होता। जमीन का मामला है, इसलिए सोच समझकर बात करो। मैं तो सीधी बात करती हूँ धनराज। जिसे जमीन नहीं चाहिए वो जमीन की इतनी चिंता क्यों करता है? चाची ने बात तो सही कही है। आजकल कोई बिना मतलब गरीब का भला नहीं करता। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी नीयत पे शक है तो पंचायत में कागज दिखा दो, पता चल जाएगा जमीन असल में किसकी है। कागज देखकर ही फैसला होगा। सिर्फ तेरे कहने से किसी की जमीन तेरी नहीं हो जाएगी। मुझे भी यही मंजूर है। जिसके पास सही कागज होंगे जमीन उसी की मानी जाएगी। तो फिर बात साफ है, कागज सामने आएंगे और पंचायत सबके सामने फैसला करेगी। हाँ, और फैसला ऐसा होना चाहिए कि बाद में कोई चौपाल में बैठकर अपनी ही बात से मुकरता ना फिरे। फैसला जो होगा सबके सामने होगा। मुझे किसी बात का डर नहीं है। दीदी, माँ की ये पुरानी पेटी आज तक बंद क्यों पड़ी है? शायद इसमें कोई जरूरी चीज छिपी हो। माँ हमेशा कहती थी कि इस पेटी को बिना जरूरत मत खोलना, लेकिन आज हालात देखकर इसे खोलना जरूरी लग रहा है। धीरे खोलो दीदी, अगर अंदर से कोई छिपकली निकली तो मैं सीधे पड़ोस वाली चाची के घर भाग जाऊंगी। तू छिपकली से डरती है और धनराज से भिड़ने चली थी। तेरी बहादुरी भी बड़ी अजीब है। छिपकली कम से कम जमीन तो नहीं मांगती दीदी, इसलिए उससे डर लगता है, धनराज से नहीं। दोनों पेटी खोलती हैं। चुटकी, इधर देख, कपड़ों के नीचे कुछ कागज रखे हैं। लगता है ये बहुत पुराने कागज हैं। दीदी, कहीं यही वो कागज तो नहीं जिनकी वजह से धनराज हमारी जमीन लेने के पीछे पड़ा है? यहाँ जमीन का नंबर लिखा है और नीचे हमारे पिता का नाम भी है, लेकिन ये दूसरा नाम किसका लिखा हुआ है? दीदी, नाम तो साफ दिखाई नहीं दे रहा। दीपक, थोड़ा पास करो तो शायद अक्षर ठीक से पढ़ जाए। रुक, ऐसे नहीं। अगर ये कागज सच में जरूरी हैं, तो इन्हें किसी भरोसेमंद आदमी को दिखाना पड़ेगा। लेकिन गांव में भरोसा किस पर करें? जो सामने मीठा बोलता है वही पीछे जाकर किसी और के साथ खड़ा हो जाता है। सही कह रही है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले सच्चाई पता करेंगे, फिर पंचायत के सामने सबूत रखेंगे। मालिक, खबर मिली है कि दोनों बहनों को पुराने कागज मिल गए हैं। अब मामला हमारे हाथ से निकल सकता है। तुझे पक्का पता है कि कागज वही जमीन वाले हैं? कहीं तूने सुनी सुनाई बात तो नहीं पकड़ ली? मालिक, मैंने खुद गौरी के हाथ में कागज देखे हैं। दोनों रात तक उसी की बातें कर रही थी। अगर वो कागज पंचायत तक पहुंच गए तो मेरी बरसों की योजना मिट्टी में मिल जाएगी। अब हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। मालिक, क्या दोनों को डराकर कागज ले आए? गरीब लड़कियां ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाएंगी। डराने का काम आखिरी में करेंगे।
पहले पता करो कि उन कागजों में ऐसा क्या लिखा है जिससे मुझे खतरा हो सकता है। रात का रहस्यमय आदमी। झोपड़ी के बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज आती है। दीदी, बाहर कोई चल रहा है। आवाज बिल्कुल हमारे दरवाजे के पास से आ रही है। डर मत, दरवाजा अंदर से बंद है। पहले पता करते हैं कि बाहर कौन है और उसे हमारे घर में क्या चाहिए। अंदर वाली लड़कियों, जो कागज तुम्हें मिले हैं उन्हें अभी बाहर निकाल कर दे दो। कागज चाहिए तो अपना नाम बता। बिना नाम के तो हम पड़ोस की बिल्ली को भी घर में घुसने नहीं देते। ज्यादा चालाकी मत करो। कागज नहीं दिए तो सुबह तक तुम्हें पछताना पड़ेगा। धमकी देने से हम कागज नहीं देंगे। पहले सामने आकर बताओ कि तुम्हें इन कागजों के बारे में पता कैसे चला। तुम दोनों को जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। ये मामला तुम्हारी समझ से बहुत बड़ा है। हम अनाथ जरूर हैं, लेकिन इतनी भी अनजान नहीं कि रात में किसी अनजान आदमी को अपने कागज पकड़ा दें। कल सुबह पंचायत में ये कागज सबके सामने खुलेंगे। फिर पता चलेगा कि डर किसे लगता है और सच किसके साथ खड़ा है। गौरी की बात सुनकर बाहर खड़ा आदमी कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन जाते जाते उसमें ऐसी बात कह दी जिससे दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंचायत में जाने से पहले अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देख लेना। शायद तब तुम्हें समझ आए कि तुम्हारे माँ बाप की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। दीदी, इसका मतलब हमारे माँ बाप की मौत के पीछे भी कोई राज था। अब जमीन से भी बड़ा सवाल हमारे सामने है। हमें अपने माँ बाप की मौत का सच पता करना होगा। अब मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा था। दो अनाथ बहनों के सामने उनके बीते हुए कल का ऐसा राज खड़ा था जिसे जानने के बाद चंदापुर गांव में सिर्फ धनराज ही नहीं, कई चेहरों से नकाब उतरने वाला था। सुबह होते ही चंदापुर गांव में खबर फैल गई कि दोनों अनाथ बहनों के पास जमीन के पुराने कागज मिले हैं, मगर किसी को नहीं पता था कि उन कागजों के साथ उनके माँ बाप की मौत का राज भी जुड़ा हुआ है। दीदी, रात वाली बात के बाद तो मेरी नींद ही उड़ गई। आखिर हमारे माँ बाप की मौत को हादसा किसने बताया था? चुटकी, अभी घबराने से कुछ नहीं होगा। पहले वो कागज समझेंगे, फिर उस आदमी की बात का सच पता करेंगे। लेकिन अगर सच में उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी, तो हम इतने साल तक अंधेरे में क्यों रखे गए? क्योंकि शायद कोई नहीं चाहता था कि हमें सच्चाई पता चले, मगर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। रामदीन काका के घर दोनों बहनें पुराने कागज लेकर रामदीन के पास पहुंचती हैं। बेटियों, इतनी सुबह मेरे घर कैसे आ गईं? तुम्हारे चेहरे देखकर लग रहा है कोई बड़ी बात हुई है। काका, हमें ये पुराने कागज माँ की पेटी से मिले हैं। आप हमारे पिता को जानते थे, इसलिए आपसे सच पूछने आए हैं। कागज तो पुराने लग रहे हैं, मगर इन पर लिखा क्या है ये समझना आसान नहीं होगा। काका, हमें जमीन का लालच नहीं है। बस इतना बता दीजिए कि हमारे माँ बाप के साथ सच में क्या हुआ था। तुम दोनों ने आज वो सवाल पूछ दिया है जिसे सुनकर मैं बरसों से डरता रहा हूँ। काका, डरिए मत। अगर आपने कुछ देखा था तो आज हमें बता दीजिए, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तुम्हारे पिता की मौत वाली रात मैं खेत से लौट रहा था। रास्ते में मैंने धनराज की गाड़ी तुम्हारे घर की तरफ जाते देखी थी। धनराज काका? लेकिन उन्होंने तो हमेशा कहा कि वो उस रात गांव में थे ही नहीं। यही बात मुझे भी सालों से परेशान करती रही, मगर बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं था। तो अब हमें सबूत ढूंढना होगा। अगर आपने सच देखा है तो हम उस सच को दबने नहीं देंगे। धनराज अचानक वहां पहुंच जाता है। अरे रामदीन, सुबह सुबह मेरी ही पंचायत क्यों बैठी हुई है? आखिर मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात हो रही है? हम तो बस पुरानी बात याद कर रहे थे धनराज। इसमें तुझे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? पुरानी बातों को कुरेदने से किसी का फायदा नहीं होता। जो हो गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। काका, हमें भूलना नहीं है, हमें जानना है कि हमारे माँ बाप की मौत कैसे हुई थी। बेटी, दुख को जितना कुरेदोगी उतना ही तुम्हारा मन परेशान होगा।
जिंदगी आगे बढ़ाने का नाम है। काका, जिंदगी आगे बढ़ेगी जरूर, लेकिन पीछे छिपे सच को छोड़कर नहीं। चौपाल पर गांव वाले इकट्ठा होते हैं। आज पंचायत किसी जमीन के झगड़े के लिए नहीं, बल्कि 2 अनाथ बच्चियों के सवाल का जवाब देने के लिए बैठी है। जिस बात ने इन बच्चियों को इतने साल परेशान किया है, उसका जवाब आज मिलना चाहिए। हाँ, जमीन का फैसला बाद में होगा। पहले ये पता चले कि इनके माँ बाप की मौत वाली रात असल में हुआ क्या था। तुम लोग बिना सबूत के मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हो। ये पंचायत है या तमाशा? हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे काका, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और चाहते हैं कि जवाब सच का हो। उस रात मैंने धनराज की गाड़ी देखी थी, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा था ये साफ नहीं देख पाया था। देखा, मैंने कहा था ना, बात सिर्फ अंदाजे पर है। किसी की जिंदगी खराब करना इतना आसान नहीं होता। काका, गाड़ी आपकी थी या नहीं, इतना तो आप साफ बता सकते हैं। गाड़ी मेरी थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसमें बैठा था। गांव में मेरी गाड़ी कई लोग चलाते हैं। तो फिर उस रात गाड़ी कौन चला रहा था? अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये बताने में परेशानी क्यों हो रही है? मुझे याद नहीं, इतने साल पुरानी बात है। हर छोटी बात याद रखना मेरे लिए संभव नहीं। बंसी हाथ में पुरानी रसीद लेकर दौड़ता हुआ आता है। रामदीन काका, मुझे घर की पुरानी संदूकची में ये रसीद मिली है। इस पर उसी रात का समय लिखा है। रसीद पर क्या लिखा है बंसी भैया? जरा हमें भी साफ साफ बताइए। इसमें लिखा है कि धनराज की गाड़ी में उसी रात गांव से बाहर सामान भेजा गया था। ये रसीद मेरे खिलाफ सबूत नहीं है। मेरी गाड़ी का इस्तेमाल कारोबार के लिए होता रहता है। बात तो सही है, लेकिन फिर आधी रात को गाड़ी गांव के उस रास्ते पर क्यों गई थी, ये सवाल भी तो रहेगा। मैं हर गाड़ी के रास्ते का हिसाब रखूं, इतना वक्त मेरे पास नहीं है। धनराज काका, आपकी गाड़ी को रास्ता याद नहीं, आपको रात याद नहीं, और मुंशी को कुछ पता नहीं। इतने लोगों की याददाश्त एक साथ कैसे चली गई? चुटकी, तूने तो एक ही बात में तीनों का हिसाब कर दिया। अरे बिटिया, तू ऐसे ही बोलती रहे। कम से कम पंचायत में नींद तो नहीं आएगी। ये पंचायत है, मजाक करने की जगह नहीं है। काका, मजाक हम नहीं कर रहे। हालात ही ऐसे हैं कि सच भी आपकी बातों पर हंसने लगा है। गौरी कागज को ध्यान से देखती है। रुको चुटकी, इस कागज के पीछे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ हमारे पिता की लिखावट जैसी लग रही है। क्या लिखा है दीदी? जल्दी पढ़ो, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। लिखा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जमीन किसी भी कीमत पर धनराज को मत देना। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। ये लिखावट तुम्हारे पिता की ही लग रही है। अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। ये कागज नकली भी हो सकता है। सिर्फ लिखावट देखकर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम आपको दोषी नहीं कह रहे काका, मगर अब हम ये जरूर पूछेंगे कि हमारे पिता ने आपका नाम लिखकर जमीन से दूर रहने की बात क्यों कही थी? तभी गांव का बूढ़ा हरिया बाबा आगे आता है। गौरी बेटी, अब शायद मुझे वो बात बता देनी चाहिए जो मैंने तुम्हारे पिता से आखिरी बार सुनी थी। बाबा, अगर आपको कुछ पता है तो आज मत रोकिए। हमारे माँ बाप का सच जानना हमारा हक है। तुम्हारे पिता ने कहा था कि धनराज ने उनकी जमीन के कागज बदलने की कोशिश की थी। उन्होंने मना कर दिया था। बाबा, उम्र हो गई है तुम्हारी। पुरानी बातें याद करके किसी पे इल्जाम मत लगाओ। उम्र जरूर हो गई है धनराज, मगर याददाश्त अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि सच और झूठ का फर्क भूल जाऊं। दीदी, अब तो बात साफ होती जा रही है। हमारे माँ बाप को कुछ पता था, इसलिए उन्होंने ये कागज छिपा कर रखे थे। हाँ चुटकी, और अब हमें वो आखिरी कड़ी ढूंढनी होगी जो बताएगी कि उस रात आखिर हुआ क्या था। एक बात और है बेटियों, तुम्हारे पिता की मौत वाली रात मैं अकेला गवाह नहीं था। और कौन था काका? आपने इतने साल ये बात हमसे क्यों छिपाई? क्योंकि वो आदमी डर गया था, मगर अब शायद उसे सामने आना ही पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हो रामदीन? साफ साफ बोलो। उस रात तुम्हारी गाड़ी के साथ एक दूसरा आदमी भी देखा गया था, और वो आदमी कोई बाहर का नहीं, इसी गांव का था। काका, वो आदमी कौन था? नाम बताइए, अब और इंतजार मत करवाइए। नाम सुनोगी तो शायद तुम दोनों को यकीन ही नहीं होगा।
रामदीन ने जैसे ही उस आदमी का नाम लेने के लिए मुंह खोला, धनराज का चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर वो कौन था? क्या वो धनराज का साथी था, या चंदापुर का कोई ऐसा चेहरा जिस पर दोनों बहनें सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं? पंचायत में बात अधूरी रह गई थी। हरिकिशन के खुलासे के बाद गौरी और चुटकी सीधे उस पुराने रास्ते की तरफ निकल पड़ी, जहां उनके पिता की मौत से जुड़ा एक पुराना सुराग छिपा होने की बात कही गई थी। दीदी, हरिकिशन काका ने गाड़ी चलाने वाले का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो किसी बड़े राज से डर रहे हैं। हाँ चुटकी, और मुझे लगता है उस राज का कोई निशान इसी पुराने रास्ते के आसपास जरूर बचा होगा। हमें ध्यान से हर चीज देखनी होगी। इतना सन्नाटा देखकर तो मेरी हिम्मत भी कह रही है कि वापस चलो, मगर फिर याद आता है कि हमारे माँ बाप का सच इससे बड़ा है। डरना बुरी बात नहीं है चुटकी, लेकिन डर के कारण सच से पीछे हट जाना गलत है। हम दोनों साथ हैं, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं। दोनों बहनें एक टूटे हुए पुराने पुल के पास पहुंचती हैं। दीदी देखो, पुल के नीचे मिट्टी में लोहे का कुछ टुकड़ा पड़ा है। लगता है बहुत पुराना है, मगर यहाँ क्यों पड़ा है? इसे उठाने से पहले देख लेते हैं। अगर ये किसी गाड़ी का हिस्सा है तो शायद उस रात की घटना से इसका कोई संबंध हो सकता है। दीदी, इस पर वही निशान बना है जो धनराज की पुरानी गाड़ी के पीछे लगा रहता था। अब तो मामला और भी गड़बड़ लग रहा है। इसे संभाल कर रख। बिना पक्के सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन इस निशान को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। पास के खेत में हरिया नाम का बूढ़ा किसान काम कर रहा है। अरे बेटियों, तुम दोनों इस सुनसान नहर के पास क्या कर रही हो? इधर तो दिन में भी कम ही लोग आते हैं। बाबा, हमें अपने पिता की मौत वाली रात के बारे में कुछ पता लगाना है। क्या आपने उस रात यहाँ कोई गाड़ी या आदमी देखा था? बेटी, उस रात मैं खेत में पानी लगा रहा था। आधी रात के करीब एक गाड़ी बहुत तेज आवाज करती हुई इसी रास्ते से गई थी। बाबा, गाड़ी में कौन था? आपने देखा था? हमें बस इतना पता चल जाए तो बहुत बड़ा सुराग मिल जाएगा। चेहरा साफ नहीं दिखा था, मगर गाड़ी के पीछे बैठे आदमी ने लाल रंग का गमछा डाल रखा था। इतना मुझे अच्छी तरह याद है। दीदी, लाल गमछा? धनराज के साथ हमेशा घूमने वाला उसका मुंशी भी तो लाल गमछा रखता है। सिर्फ गमछे से फैसला नहीं होगा चुटकी। हमें ये पता करना होगा कि उस रात मुंशी कहाँ था और गाड़ी किसके पास थी। एक बात और याद आई बेटियों, गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुकी थी और उसमें से 2 आदमी नीचे उतरे थे। बाबा, क्या आपने उन दोनों को किसी तरफ जाते देखा था? ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकती है। हाँ, दोनों पुराने आम के बाग की तरफ गए थे। कुछ देर बाद वापस आए और गाड़ी लेकर गांव की तरफ निकल गए। दोनों बहनें पुराने बाग में पहुंचती हैं। दीदी, यहाँ तो पेड़ इतने घने हैं कि आदमी छिप जाए तो सामने खड़े होकर भी दिखाई ना दे। उस रात यहाँ कुछ हुआ होगा, इसीलिए शायद उन्होंने ये जगह चुनी होगी। तू जमीन देख, मैं पेड़ों के आसपास देखती हूँ। कोई पुरानी चीज मिल सकती है।